जो पॉलिटिक्स पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रही है। अभी जो बोल रहे हैं गारंटी, काय की गारंटी, सब इन्होंने भ्रष्टाचारी लिए। 40, 38, 40 तक आएगा ऐसा मानना, मेरा मानना। 40 किसका बोल रहे हैं? बीजेपी का। महायुति का 38-40 हो नहीं सकता सर। यूटी के तुम 12 से 15 पकड़ लो। आपके शहर का नाम बदला गया। अगर भाई हमको 12 दिन में से एक दिन आड़ पाने आ रहा तो नाम बदलिए आप। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर आप यही लाएंगे हिंदू मुस्लिम खान बान ये वो, तू तेरा कलर हरा मेरा कलर लाल। जो औरंगजेब का एक कनेक्शन खोजा जाता है इस शहर से और उस चीज़ उस इमेज को यहाँ थोपा जाता है। साहब आप संभाजी महाराज का नाम पुणे शहर के नाम पर क्यों नहीं रख देते? संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फिर आप क्यों उनको एक सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने के लिए, एक उस शख्स का जो औरंगाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है उसको आप बोल रहे हैं कि ये नाम मौसूम कर दो। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर में हूं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अब भी औरंगाबाद ही है और हम औरंगाबाद में काफ़ी इलाके घूम के आ चुके हैं। जो यहाँ का रूरल बेल्ट है, वहाँ के गाँव में क्या स्थिति है वो देख के आ चुके हैं। अब हम वापस शहर में हैं और शहर में लोगों की अलग अलग तबकों की जो राय है वो क्या है उसको गेज करने के लिए हम आए हैं किन्नौट इलाके में। औरंगाबाद में जब हमने यहाँ के लोगों से बात की कि कहाँ जाना चाहिए लोगों का मिजाज भांपने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जिस इलाके में जाएंगे और जिस इलाके की डेमोग्राफी जिस तरह की होगी वैसा ही आपको रिएक्शन वहाँ मिलेगा। हो सकता है कि वो पूरे शहर का प्रतिनिधि टेक ना हो, तो इसीलिए हम एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आए, इसको किन्नौट इलाका कहते हैं। ये हाथ हिला रहे हैं, बाय करके जा रहे हैं लालन टॉप को। तो हम इस इलाके में हैं जहाँ पे लोग शाम को जो नौजवान हैं यहाँ पे चाय वाय पीने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। और आइए काका आइए, उधर से हाथ दिखा रहे हैं, आइए आइए आइए। तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इलेक्शंस जो होने वाले हैं यहाँ पे उसमें उनकी पसंद कौन होंगे, कौन से फैक्टर्स पर को ध्यान में रखते हुए वो लोगों को वोट देने वाले हैं। हम आपको कैंडिडेट्स गिनवा देते हैं। AIMIM ने यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। सिटिंग लोकसभा सांसद जो यहाँ के हैं इम्तियाज़ जलील, AIMIM के ही वो सांसद हैं। उनसे पहले सांसद थे शिवसेना के चंद्रकांत खैरे। शिवसेना में अब फूट हो गई है, लेकिन चंद्रकांत खैरे अभी भी बने हुए हैं शिवसेना का जो ओरिजिनल या कह लीजिए अब जो बचा हुआ फैक्शन है उद्धव बाला साहब ठाकरे। जो शिवसेना अलग होके जो शिंदे गुट उसका बना है उसकी तरफ से सांदीपान भुमरे यहाँ से कैंडिडेट हैं। और इस बार पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। भाई साहब हाँ निकल गए। पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी यहाँ से कैंडिडेट दिया। अफसर खान उनका नाम है। ये 4 कैंडिडेट हैं। इन चारों कैंडिडेट में से लोगों की पसंद कौन होंगे और क्या देख करके लोग वोट देंगे ये हम बताएंगे। सर काका रोड क्रॉस करिए है ना, और उधर बात करते हैं। तो यहाँ हम धीरे धीरे हमने रोड क्रॉस कर लिया, हम थोड़ा रोड के बीच में हो गए थे। काका क्या नाम है आपका? मेरा तुषार पटेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का। और कैसा चल रहा है काका बिजनेस? ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। आज नहीं है मतलब कारण क्या है? महंगाई। क्या माहौल है इस बार चुनाव का इधर? चुनाव का कुछ नहीं इधर माहौल। इधर तो उद्धव ठाकरे गटे आने वाले आए। चंद्रकांत खैरे। कारण क्या है? जो गद्दारी जो हुई है ये गलत हुई है सर जी। अभी जो बोल रहे हैं गारंटी, काय की गारंटी, सब इन्होंने भ्रष्टाचारी लिए, बलात्कारी लिए उनके साथ में। और वो उनकी क्या गारंटी हम मानेंगे? जी जी जी। हाँ, तुम 2 दिन पहले बोलते ये भ्रष्टाचारी, वो भ्ष्टाचारी, ये बलात्कारी, और उनको तुम बाजू में आके बिठाते। और उनकी बात कर रहे हैं आप? अभी जो जितने भी गए उनके साथ में, ये उन्होंने पहले शिवसेना फोड़ी, उसके बाद में राष्ट्रवादी फोड़ी। ये गलत हुआ ना सर जी। वो गए तो कुछ फर्क नहीं, पर जाने के बाद में उन्होंने अपना खुद का पक्ष निकालते थे तो चलता था। फिर शुरू से आपको कांग्रेस चलती नहीं थी। आप बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के साथ में बैठे, तो जब सत्ता स्थापन किया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने,
फिर तभी आप लोगों ने विरोध करने को आना था ना कि भाई हम लोग नहीं आएंगे आपके साथ में। तो उस टाइम तुम कैसे गए? उस टाइम तुमने मंत्री पद लिए, सब लिए, क्यों लिए? ये गलत है ना। और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे कांग्रेस में गए, इधर गए, उधर गए, तो पहले ही बोलने का, फिर जाने का क्यों? ये जनता के लिए राजकारण नहीं खेल रहे सर जी, ये खुद के लिए इनका राजकारण है। इनको जनता की कुछ पड़ी नहीं है, सबको कुर्सी की पड़ी है। वो इधर से उधर जा रहा, उधर का इधर आ रहा, ये खाली उनका ये देख रहे हैं, बाकी उनको जनता का कुछ लेन देन नहीं है। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई मतलब ये सारा जो विषय खड़ा हुआ वो तो उद्धव ठाकरे की जिद थी चीफ मिनिस्टर बने रहने की, उस वजह से बिल्कुल नहीं थी सर जी, बिल्कुल नहीं थी। उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने? उस टाइम जब आप सरकार स्थापन की, उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने कि नहीं हम उनके सभी? इधर आइए ना, आप देखिए पीछे से नहीं होता ऐसा, कैमरे पे आना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी वो तो कुछ बोल क्या रहे नाम हैं है मोदी आपका, साहब। सर? अरुण अपार, क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट का। अच्छा, आप दोनों साथ में ही हैं? हाँ, साथ में। तो एक ही सेक्टर के हैं। तो ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का मामला बुझा हुआ है, क्या विषय है, क्या कारण है? महंगाई, बेरोजगारी, मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा? नहीं आ रहा, बस इस वजह से। और भी लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? नितेश। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर मेरा होटल है अच्छा और मैं भी रियल एस्टेट का करता हूँ। अच्छा, आप ये तीनों भाई रियल एस्टेट के हो गए हमारे। हाँ, तो ये जैसे काका रियल एस्टेट में, बाबू रियल एस्टेट में, आप भी रियल एस्टेट में, तो मार्केट इतना डाउन। औरंगाबाद तो सबसे बड़ा शहर है मराठवाड़ा का, अब संभाजी नगर नाम हो गया उसका, तो डाउन क्यों है? इंडस्ट्री भी नहीं है अभी, क्या है, महंगाई बहुत बढ़ गई इधर बोले तो बहुत, इंडिया में बढ़ वाली। लोग पैसे निकाल रहे नहीं बाहर, कहाँ से डील होंगी? तो यहाँ पे इलेक्शन का माहौल क्या लग रहा है अभी आप? इलेक्शन का यहाँ पे तो खैर साहब ही। तो आप कह रहे हैं कि मतलब इंडस्ट्री नहीं आई और बहुत डाउन है। उससे पहले 3 बार के मतलब खासदार तो चंद्रकांत खैरे ही थे। हाँ, थी ना यहाँ पे, तो कितने कंपनी भाग के गई यहाँ से? फिर आए वाले थे कंपनी यहाँ पे, चले गए यहाँ से। अच्छा, खैरे इलेक्शन नहीं जीते तो कंपनियां भाग गई। कौन कौन सी कंपनियां थी? बहुत सारे थे, अभी इतना नाम तो नहीं मालूम, पर जितनी भागी उतनी तो मालूम है अपने को, है कि नहीं? अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी 3-4 लोगों की, आ जाओ भैया इधर आ जाओ। 3 लोगों की पसंद मैं देख रहा हूँ, चंद्रकांत खैरे हैं। उन्होंने काफ़ी चेंज किया है जब से शिवसेना में टूट हुई है। उनकी लैंग्वेज काफ़ी, पहले बान और खान के बीच का चुनाव होता था यहाँ पे, और अब वो कह रहे हैं कि भाई नमाज़ पढ़िए, 5 बार नमाज़ पढ़िए, मस्जिद से निकलिए तो फूकिए, अच्छा होता है। ये बदलाव कैसे देखते हैं आप? नहीं, बदलाव को कुछ नहीं रहता। हर एक का धर्म का ये है ना, वो तो विरोध नहीं करते ना। वो तो अच्छा ही बोला उन्होंने, क्या गलत बोला? नहीं, बोला अच्छा, पहले नहीं बोलते थे। क्यों? कौन बोलता? बोलते नहीं थे। आज उनके साथ में मुस्लिम लोग भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है सर जी। वो मुस्लिम लोगों के काम करते नहीं, ऐसा थोड़ी है, हर एक का काम करते हो। समय बदल गया, समय बदलते समय अनुसार राजनीति बदल रही है। आपका नाम क्या है? जगदीश। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस ही करता हूँ। किस चीज़ का, मैं पूछ सकता हूँ? सीमेंट है, मोबाइल है, अलग तरह के जी। तो समय अनुसार राजनीति बदल गई है। जैसे अभी इन तीनों का अलायंस हुआ, उस कारणवश उनकी सोच बदली। हर एक को सत्ता में, पावर में, पोजीशन में आना है, तो भाई वोट बैंक जोड़ना है हर एक को, चाहे बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, शिवसेना रहो, हर एक को जोड़ना है। तो समय अनुसार पहले खान और बान चलता था, अब चलता था ना, चलता था, अब बदल गया। अब खान निकल गया, अब बान चलेगा, या क्या? तुतारी चलेगी, या जो भी मशाल जलेगी, जो भी हो। ये बदलाव का कारण क्या लगता है? अगर शिवसेना में टूट नहीं होती तो क्या ये बदलाव होता? मुश्किल था थोड़ा, और बीजेपी ने हर पक्ष को मजबूर किया है, हर पक्ष को, आम इंसान को भी मजबूर किया है कि क्या करे और क्या ना करे। आदमी हर मुद्दे पर अलग अलग विचार मानता है। एक ही आदमी का अगर सवाल बदल गया तो उसका ओपिनियन, जवाब देने का तरीका और जवाब बदल जाता है। कभी वो बीजेपी की ओर झुक जाता है, कभी शिवसेना की तरफ झुक जाता है। सवाल मान लो बीजेपी ने अगर भाई शिवसेना फोड़ी है पहले, उसके बाद में राष्ट्रवादी फोड़ी है,
तो उस कारणवश पहले क्या था कि भाई बीजेपी का एक इमेज बन चुका था, पर इस 2 घटनाओं से थोड़ा डैमेज हुआ है। अच्छा, पहले ये अगर टूट नहीं होती शिवसेना में या राष्ट्रवादी में जो हुई है, तो क्या आपके विचार अलग होते भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, 100% भारतीय, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि, पर इस आम जनता में इस 2 घटनाओं की वजह से निगेटिव मैसेज गया, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि चुनाव पे असर पड़ने वाला है जो ये 2 पार्टी? 100% पड़ने वाला है, क्योंकि कितना फर्क पड़ेगा? आपने कोई ऐसा 48 सीटें आपको, आपके मान से कितना फर्क पड़ जाएगा? महाराष्ट्र में जो पहला उम्मीद था कि भाई 48 में 45 आएगा, 42 आएगा, तो इस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, 40, 38, 40 तक आएगा, ऐसा मानना है, मेरा मानना। 40 किसका बोल रहे हैं? बीजेपी का। अच्छा, महायुति। कम होगा, कम होगा, कम। पहले 38-40 बोल रहे हैं आपके दोस्त महायुति को। महायुति का 38-40 हो नहीं सकता सर जी। महाविकास आघाड़ी के कम से कम 35 से 37 सीट आएंगे। 35 आघाड़ी की महाविकास आघाड़ी। और युति युति के तुम 12 से 15 पकड़ लो, उसमें 2-3 सीट का ये हो सकता है। ये मैं बोलता हूँ, जो दो आप दोनों, आप लोग बिजनेस में ही हैं, बहुत लोगों से आप मिलते हैं, मतलब इस मैं कोई झगड़ा नहीं लगा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मतांतर। भाई साहब, मैं एक पक्ष को, पर्टिकुलर पक्ष को लेके बोला कि भाई बीजेपी हो सकता था, आ सकती थी 44-45 सीटें, तो मैंने उसको जोड़ के 38-40 तक कर दिया। इम्पैक्ट किस कारणवश आया कि भाई इन 2 पक्षों को फोड़ने की वजह से आम पब्लिक में नेगेटिव मैसेज गया, ये रीज़न है। अब आप मान लो, अगर किसी को बोलेंगे आप कि भाई आप किसी व्यापारी से पूछेंगे, किसी को दंड हुआ है उसको पूछेंगे, तो वो कभी फेवर में जाएगा, कभी अपोज में जाएगा। हर आम इंसान को अगर डिसिप्लिन में रहना सिखाओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना आसान काम नहीं है। अभी यहीं पर आप पास पड़ोस में देख लो, अगर कोई गाड़ी पे आया है, कोई 2 व्हीलर पे आया है, कोई 4 व्हीलर, हर एक आदमी जिम्मेदारी से बर्ताव करेगा तो आसान होगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइट किया है, हर एक को डिसिप्लिन लगाने की कोशिश की है, तो किसी को खुशी होती है, किसी को तकलीफ होती है, सीधी सी बात है। वो क्या नाम है आपका? किशोर देवरे। क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है सर काम? ठीक है, जोरदार है। क्योंकि अभी आपके कुछ रियल एस्टेट वाले जो सज्जन हैं इसी शहर के, वो कह रहे थे कि उनका थोड़ा सा डाउन है, आपका ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, मेरे ये गवर्नमेंट का कंपलसरी है ना, इसकी वजह से वो जरूरी है ना, वो ये लाइफ इंश्योरेंस ने जनरल अच्छा, मोटर व्हीकल वगैरह जनरल। हाँ जी। ठीक है, क्या माहौल है आपके शहर में चुनाव का? बस अच्छे चल रहा है। अच्छा तो चल रहा है, लेकिन किसका अच्छा चल रहा है? 3 बड़े कैंडिडेट हैं आपके यहाँ से। 3 बड़े कैंडिडेट, ये बात सही है, लेकिन अभी तो इम्तियाज भाई है और खैरे साहब है और बुमरे साहब भी है। कॉन्फिडेंटली कोई आम इंसान बोल नहीं पाएगा, कंफ्यूजन है भाई साहब। अभी नहीं क्या, जो विद्यमान जो खासदार है उन्होंने भी अच्छा काम किया है ना, वो भी कंटिन्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको इम्तियाज जलील की, जो उन्होंने 5 साल के अपने खासदार के करियर में? मेरे ख्याल से नहीं क्या, उन्होंने नहीं क्या, रोड अच्छे बनाए उनके जो निधि से मिलते हैं ना, जैसे हम शाहनूर मियाँ दरगाह के, तो उधर उनके बहुत सारी जगह देखा है। इधर एजुकेटेड खासदार होना चाहिए वो, ये मतलब विधानसभा का नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है, देश का इलेक्शन है, और कोई विपक्ष में हो या काम करने वाला होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब अगर जलील जीतते हैं तो वो ठीक होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक कि हमें मतलब यहाँ 2-3 लोग ये रहता है, मत रहता है, लेकिन जो है वो कंटिन्यू भी हो चलेगा। खैरे साहब भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुमरे साहब तो नहीं स्टैंडिंग का इसके है, वो भी आ सकते हैं। अच्छा, आप तीनों को जिता दिया। ये कंफ्यूजन है क्या औरंगाबाद में? 100% कंफ्यूजन है। अब देखिए, मैं खुद किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं हूँ, पर हर आदमी के लिए मेरा एक क्लियर ओपिनियन है। आज तक ऐसा हुआ है, जलील साहब ने संसद में जो बातें उठाई उस तरह से पिछले 30 साल में 35 साल में किसी ने नहीं उठाई। तो एक अच्छा खासदार भी रह चुका है, बट कास्टिज्म फैक्टर आता है यहाँ पर। हर पूछने वाला था कि इंसान के हिसाब से चीज़ें बदलती है, सवाल बदलते हैं, सोच बदलती है, जवाब बदलता है। उस कारण थोड़ा है। अगर मान लो उन्होंने काम किया, जलील साहब ने काम किया अच्छा, और माहौल भी बनाए रखा है। कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए जिसमें माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, पर उन्होंने अच्छा मेंटेन किया, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर पार्सलिटी करना है, कास्टिज्म करना है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, जलील साहब ने अच्छा काम नहीं किया।
बट कास्टिज़न फैक्टर कहीं ज़्यादा मैटर करता है, यहीं पर नहीं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और हर एक का अनुभव अलग अलग है। खैरे साहब के समय की बात अलग है, खैरे साहब पिछले 20-25 साल से थे, इंडस्ट्री कितनी आई कितनी गई ये हर एक को पता है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट कितना हुआ ये हर एक को पता है। कितना हुआ उनके ज़माने में आपके हिसाब से? अगर आप खैरे और इम्तियाज़ जलील का अगर टेन्योर कंपेयर करते हैं, टेन्योर कहाँ से कंपेयर होगा साहब? जलील साहब 5 साल रहे, खैरे साहब पिछले 20-25 साल से है, तो उस वजह से कंपैरिजन नहीं होगा। बट जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ पिछले 20-25 साल का। हाँ ठीक है, एक उनके हाथ में पावर था, पोजीशन था, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता इनके ये भले ही सत्ता में थे यहाँ पर और ऊपर से फंडिंग का इशू है, रीज़न अलग अलग देगा आदमी। प्रोग्रेस नहीं हुआ ये एक ही जवाब है। हाँ रीज़न अलग अलग है, पावर में रहने वाला आदमी भी अपने हिसाब से जवाब देगा, रीज़न देगा, और आम इंसान भी अपने हिसाब से रीज़न देगा और जवाब देगा। ये तो मैंने भी देखा, जैसे जितना मैंने ट्रैवल किया महाराष्ट्र में, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर हैं महाराष्ट्र में, बड़े बड़े, और काफ़ी रौनक है महाराष्ट्र में, पैसा है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है। उस हिसाब से संभाजीनगर थोड़ा पीछे लगता है, बहुत ज़्यादा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। नागपुर है, पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है। सब नागपुर छोड़ दीजिए, हम लोगों के बाद साथ ही शुरुआत हुआ था नासिक का। नासिक हम लोगों से कई गुना आगे। मैं कंपेयर मुंबई पुणे से नागपुर से नहीं कर रहा हूँ, मैं नासिक से कर रहा हूँ। नासिक हम लोगों की सिटी के बराबर था, नासिक हम लोगों से कई गुना आगे चल। हम ये 2 मिडिल क्लास शहरों ने साथ में ही शुरुआत की थी ग्रोइंग की, तो उस ग्रोइंग में पॉलिटिकल विल होनी चाहिए सिटी को, शहर को आगे बढ़ाने की। उस इच्छा शक्ति में, उस एक परफॉर्मेंस में, उस रेस में हम लोग काफ़ी कम पड़े। क्या कारण लगता है सर आपको? इच्छा शक्ति का अभाव, जोर, आम पब्लिक की भी सोच उतनी फोर्सफुली नेताओं के प्रति नहीं थी जो काम करके लेने की थी रहती है। कि मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने काम नहीं किया, भाई वो आम इंसान नेता को पूछ नहीं सकता, चाहे वो पार्षद रहो, सांसद रहो या कोई और रहे, तो उसको आम इंसान पूछता नहीं है। आप कहीं और जाओ तो सांसद को या किसी को भी, पार्षद को रहो, आम इंसान पूछता है क्यों काम नहीं हुआ। यहाँ ऐसे नहीं है, आम इंसान की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो हर एक को तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। आज कोई भी पर्सनैलिटी डाउन द लेवल से अगर उठा है तो 2-5 साल में ही वो करोड़ों का मालिक हुआ है। ये फैक्ट है, हकीकत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हम इस शहर के और भी इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे लोगों की क्या राय है वो आपको बताएंगे। अब हमने औरंगाबाद लोकसभा में लोकेशन चेंज कर दिए। ये शहर दरवाज़ों का शहर है, बहुत सारे गेट्स हैं। एक गेट है कटकट गेट। कटकट गेट पे जो लोग हैं अलग अलग होटल्स पे, कोई चाय पी रहे हैं, कोई अभी शाम को सुस्ता रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय भी जानेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख चांद। क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है, अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस है? स्पेयर पार्ट्स, जिनिंग स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है मेरा। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो हमारा अच्छा है। क्या हमारा एक सीजनेबल बिजनेस रहता हमारा, तो उसमें हमारा जब कपास निकलता है तब जिनिंग, कपास का निकलता, तो हमारा तो अच्छा है। लेकिन हमारे आजू बाजू वाले हैं, उनके कारोबार बहुत बेकार हाल है उनका। क्या वजह है चाचा? पता नहीं, अब देखो ये तुम्हारे महंगाई है बेहिसाब, क्या और जीएसटी लगा जब से तो बहुत कारोबारी आधे हो गए, विचार हो गया क्या। अब हम तो पहले से कारोबार हमारा अच्छा था, तो जीएसटी लगने के बाद भी कुछ ना हमारे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्या। लेकिन जो दूसरे छोटे छोटे कारोबार वाले हमारे बाजू, तो उनके तो बहुत कारोबार एकदम ठप हो गया क्या। नोटबंदी के बाद से तो बहुत ही नीचे चले गए बेचारे ऐसा। मुझे बताइए कि जैसे आपके शहर में चुनाव होने वाले हैं और 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों कैंडिडेट मजबूत बताए जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल है? अभी भाई अभी इस ताल्लुक से तो अभी आपको उतना आइडिया नहीं है गैस लगाना, लेकिन जो है कुछ लोग बोलते भाई ये इम्तियाज़ जलील अच्छा काम किया है पहले क्या, और मतलब जो है पब्लिक के जो है मुद्दे थे उस पर उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के काम किया। वो एक आदर्श घोटाला है, उसमें उसने जो है बहुत वो बैंक का एक घोटाले को मंजर आम पे लाया, तो वो बहुत से लोग उसके भी फेवर में हैं ऐसा। बाकी हमारा तो उनका कुछ ज़्यादा ये नहीं आता क्या, लेकिन बहुत सी पब्लिक है उसके तरफ से भी है, और बाकी कुछ पब्लिक है। अभी इंडिया अलायंस जो है
उसके तरफ भी बहुत से लोग झुके हुए हैं हमारे इंडिया अलायंस की तरफ। अच्छा, इंडिया अलायंस में जी, इंडिया अलायंस को लेके एक सवाल पिछले दिनों उठाया गया। एक बड़े कांग्रेस नेता, नसीम उनका शायद नाम है, उन्होंने ये कह के कांग्रेस से वो अलग हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक भी सीट किसी मुसलमान को नहीं दी है, या इंडिया अलायंस ने एक भी सीट किसी मुसलमान को महाराष्ट्र में दी, 48 में से 0। ये बात हम मानते हैं कि भाई वो एक भी मुस्लिम को नहीं दिए, ये तो है, ये बात हर मुसलमान के दिल में है। लेकिन आज हालत ऐसी है कि आज अगर वो चीज़ को अगर हम सामने रखेंगे तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया का इलेक्शन है ये। और इसमें जो है मतलब जो फ़िरका परस्त जो जमातें हैं, जो पॉलिटिक्स पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रही है, तो हम तो चाहते हैं ये कि ये चीज़ को इसको अगर ख़त्म करना है तो इंडिया अलायंस को लाना है। ये हर जगह ये एक हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर खादा भाई उसको सीट नहीं मिली या मुस्लिम को नहीं दिए, हो सकता नाइंसाफ़ी भी हुई होंगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे अगर है तो इंडिया अलायंस जो है वो बहुत अच्छा उसके जो है मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छा है हर एक के लिए। वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, वो तो हर कास्ट के लिए बहुत अच्छा उसका मैनिफेस्टो निकाला उसने। ये इंडिया अलायंस के कैंडिडेट यहाँ पे चंद्रकांत खैरे हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का नाम हो गया, बहुत बड़ा हो गया। आपको लगता है कि जो संभाजी नगर के मुस्लिम हैं वो वोट करेंगे उनको? नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत से मुस्लिम हैं तो करेंगे उनको। क्या अच्छे आपको भी ऐसा लगता है? क्या नाम है? औरंगाबाद, आसिफ खान नाम है। औरंगाबाद में उधर मैं केबल ऑपरेटर हूँ। औरंगाबाद में जो भी है इंडिया अलायंस बेस्ट है एकदम। और चंद्रकांत खैरे साहब को देख के इंशाल्लाह वोट करेंगे यहाँ के औरंगाबाद के मुसलमान लोग, और वो आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनका जो इंडिया अलायंस है सब मुसलिम भी उनके साथ है, हर लोग उनके साथ है। ऐसा नहीं है समाज, ये इंडिया अलायंस का है, सपोर्ट है सब। उदय बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये तीनों भी मिले हुए इसमें, और तीनों मिलके जो काम होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। और यहाँ पे जो है ना भारी मतों से चंद्रकांत खैरे चीन के आएंगे। अच्छा, आपके जो सिटिंग एमपी हैं इम्तियाज़ जलील, उनके काम को कैसे देखते हैं आप? इंशाल्लाह उनका भी काम अच्छा है, पर अभी जो है इंडिया अलायंस उनका भी काम अच्छा है, पर अभी जो है अपने इंडिया अलायंस का ही करना है अपने को काम। चंद्रकांत खैरे साहब चुन के आएंगे, इतना है आइडिया। मुझे अभी अब और भी लोग मैं चाहता हूं कि इस बातचीत में जुड़े। भाई आप भी आगे आ जाइए। मैं आप सब से है ना, बहुत और भी लोग उधर भी बैठे हैं, जब भी जो इस पे जोड़ना चाहें जोड़िएगा इस बात में। कैसा लगता है आपको जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि ओबीसीज़ का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स लग के प्रॉपर्टी मंगलसूत्र लेके किसी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा? ये तो बहुत गलत बयान था, ये बहुत बहुत गलत बयान था। पीएम के हिसाब से तो वो उनको भी सूट नहीं हुआ, नहीं हो, बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ वो बयान। और यहाँ से जो है तो अपन तो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ ही रहे, इम्तियाज़ जलील साहब के साथ ही है, और इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ही आएंगे। अपन फुल सपोर्ट में उनके, क्योंकि उनके काम भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। 5 साल को उनको मिले नहीं, 5 साल पूरे से उनको 2.5 साल ही मिले, पर उसमें भी काम अच्छा करे उन्होंने। 2.5 कैसे आप बता रहे? 3 साल अभी ये कोरोना में चले गए थे 2 साल। वो तो सबके साथ हुआ, वो तो बराबर नहीं, वो नए के हिसाब से उन्होंने जो काम किए तो बहुत अच्छे काम। क्या काम अच्छे लगे? बहुत अच्छे काम किए। अभी जो राम मंदिर में जो फसाद हो गया था, तो उनकी वजह से जो कंट्रोल, रामनवमी, हाँ जी राम मंदिर अपने किराड़पुरा में। अच्छा जी, क्या हुआ था वाकया बताएंगे? नहीं, वाकया मतलब अब वो तो सब जो भी थे फसाद फैलाने वाले लोग, उनको कंट्रोल करने में उनका ही मेन हाथ था। नहीं, मैं समझ गया कि इम्तियाज़ जलील ने कंट्रोल किया, लेकिन वो वाकया हुआ क्या था? वाकया ये था कि रामनवमी थी उस दिन, कोई ऐसे उनकी कुछ रैलीज निकले थे, उसमें अब अपने कुछ बच्चे थे, कुछ उनके थे, तो वजह से थोड़ा फैल गया था। तो उन्होंने अच्छा कंट्रोल किए थे माशाल्लाह, वहाँ रुक के कंट्रोल किए उन्होंने। ऐसा ये जो भी है नेता अभी जो भी बोल रहे, वो कोई भी नहीं था उस दिन। पूरे रात भर आदमी जागा हुआ था, आम आदमी के वास्ते जागा हुआ था जी। मैं तो और 2-3 विषय हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है ना, और जब मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के हम लोग बात करते हैं तो उसमें काफ़ी पैशनेट राय भी निकल के आती है। तो मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूँ। ये सवाल मैंने जब मैं असम गया था धुबरी में, वहाँ भी पूछे थे
तो उनके ताल्लुक से भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जैसे दो बड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो आने वाले सालों में इसे करने वाले हैं, उनकी सरकार बनेगी तो इस दिशा में काम करते रहेंगे। बीजेपी रूल स्टेट्स में ये इस पर काम शुरू भी हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? उनका कहना ये है कि मुल्क एक है तो कानून क्यों एक नहीं हो। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि अपना शुरू से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है तो वो तो मुसलमानों के लिए, मतलब वो हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है क्या आप जो वतन में रह रहे हैं आप उसके खिलाफ ये करो करके, पर आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप जो इख्तिलाफात लाएंगे तो वो तो गलत ही है। हर समाज को उसके हिसाब से रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन्हें हटाने के लिए, महिलाओं को न्याय देने के लिए ज़रूरी है। जी, जो है मणिपुर में जो इतना अत्याचार हो रहा है वहाँ औरतों पे, लड़कियों पे ऐसे पूरे नेगेट करके उनके साथ 10-10 लोग हैं तो मार रहे, पीट रहे, उनके साथ ज़्यादती कर रहे, तो ये क्या महिलाओं के साथ है? तो ये इंसाफ करेंगे क्या? मणिपुर, ये गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे हिंदुस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करी, वो एक महीना उनको खींच रहे पुलिस उनकी, क्या? तो ये क्या महिलाओं के साथ इंसाफ करेंगे ऐसे लोग? क्या? बहुत गलत है ये, कुछ इंसाफ नहीं करते ये। अभी तो ऐसे झूठ उतर रहे कि 2 भैंसे, बोले 2 भैंसे तो एक भैंस लेके मुसलमानों को देंगे, होंगे मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देंगे। अरे ये कोई बात है? प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेवल से, अपने विकार से बात करना चाहिए। कुछ भी बात करते हैं एकदम। अब वो ऐसी बात करने के बाद है तो अभी क्या करेंगे लोग? हाँ, और भी मैं लोगों की राय जानना चाहता हूँ, है ना। और अरे माइक आते ही पूरा सिलसिला मतलब टूट जाता है बातचीत का। कहाँ, क्या नाम है भाई आपका? इमरान खान। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट। अच्छा, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि इस कटकट गेट पे चुनाव का माहौल क्या है, लोग किन मुद्दों की बात कर रहे हैं जब वो वोट देंगे औरंगाबाद लोकसभा के लिए, तो वो क्या देख के वोट देंगे? आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं? फिलहाल तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा है, अभी जो एकदम सर पे बैठा हुआ है लोगों के। कैसा काम करवाया इम्तियाज़ जलील ने? इम्तियाज़ जलील साहब ने करवाया है काम। 5 साल एमएलए रह चुके हैं, 5 साल वो एमपी रह चुके हैं। अब एक्चुअली कैसा रहता है, एमएलए में और एमपी बनने में फ़र्क रहता। यहाँ पर विधानसभा रहता स्टेट का, और उसी सेकंड लेवल पे चले गए वो पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट को समझे वो अच्छी तरह से 3 साल 2 साल तो खैर लॉकडाउन में चले गए। अब जब वो उनके समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत काम जो किए उन्होंने, जो पिछले एमपी जो बैठे थे चंद्रकांत खैरे, 15 साल से उन्होंने काम नहीं किया उतना, जो इन्होंने 2 साल में उतना काम कुछ हद तक के कर लिए। अब जो है तो आगे चल के उम्मीद उनसे की जा रही है कि वह काम करेंगे, बोल के कुछ ना कुछ लाएंगे वो डेवलपमेंट के ताल्लुक से। आपको लगता है कि जो बाकी बिरादरियाँ हैं वो भी वोट करेंगी इम्तियाज़ जलील के लिए? कैसा है, अभी मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से बोलो कि हमको हमारे बच्चों का जैसा मुस्तकबिल हम देखना चाहते हैं फ्यूचर में, उस तरीके के कैंडिडेट को हम लाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुआरी, गंजट्टी और पत्ते खेलने वाले ऐसे होंगे तो ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे। हाँ, दारू बेचने वाले होंगे, ऐसा चाहेंगे हम हमारे बच्चे, तो हम वैसे कैंडिडेट को लेंगे। अगर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो, कि फ्यूचर में वो देश का, अपने शहर का नाम रोशन करे, तो हम पढ़े लिखे कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ये है, और भी लोगों से उनकी राय ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्त आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शॉप है सागर सर्जिकल का, सागर सर्जिकल बोल के। क्या? सागर सर्जिकल का शॉप है मेरा, सागर सर्जिकल बोल के, नूतन कॉलोनी के अंदर। अच्छा, मैं समझा नहीं किस चीज़ की दुकान है? अपने सर्जिकल का शॉप है सागर। सर्जिकल? हाँ। सर्जिकल इक्विपमेंट बेचते हैं आप, जो ऑपरेशन वगैरह में चीज़ें लगती हैं, टेप लगते हैं, कैंचियाँ लगती हैं, वही शॉप है अपना। हाँ। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अभी तो। अच्छा, आप सर्जिकल इक्विपमेंट बेचते हैं, मुझे ये बताइए कि औरंगाबाद लोकसभा जो है इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या हालत है? अस्पताल कैसे हैं और कैसा इलाज आप लोगों को मिल रहा है, उसके दाम क्या हैं? अभी तो जब से इम्तियाज़ जलील आया, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा चल रहा है। बाकी घाटी वगैरह में इससे पहले जो साल था 2012 से 14 से जो हाल था, पहले बहुत खस्ता हाल था, बराबर फैसिलिटी नहीं थी। जब से इम्तियाज़ जलील आया, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अभी उसका, कि वो फैसिलिटी जो दे रहा है लोकसभा के अंदर बोल रहा है कि ये फैसिलिटी कम है औरंगाबाद के लिए, वो कम है। अब सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अभी उसका।
और भी लोग हैं? नहीं नहीं, जहाँ कैमरा घूमता है, कैमरा घूमने के बाद जो क्राउड है वो तुरंत जगह बना देता है। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ, नैरो लेक पेंट में हूँ मैं अभी। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? BCA फाइनल ईयर में हूँ मैं। अच्छा, अब तो पढ़ाई के साथ आप काम के लिए पढ़ाई पार्ट टाइम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप एक यंग वोटर हैं और काम भी करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ औरंगाबाद लोकसभा में जो मुस्लिम समाज है वो किन चीज़ों को देख करके कैंडिडेट्स को देख रहा है? जैसे मैंने आपके बाकी लोगों से बात की, उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा चंद्रकांत खैरे क्यों, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के, कुछ ने कहा इम्तियाज़ जलील क्यों, क्योंकि उनका एक 5 साल का काम ठीक था जैसा था उन्होंने कहा। तो इस तरह की राय है। तो ये कन्फ्यूजन क्या कम्युनिटी में है कि इंडिया अलायंस को देना है या इम्तियाज़ जलील को देना है? नहीं, बेसिकली औरंगाबाद की जो राजनीति चलती है तो वो किसी पार्टी को देखकर, कोई ग्रुप को देखकर और कोई अलायंस को देखकर नहीं चलती। बेसिकली यहाँ पर जो औरंगाबाद में कैंडिडेट चुना जाता है तो फेस देखकर चुना जाता है। तो हम जो शख्स को चुनना चाहेंगे, जिसको वोट देना चाहेंगे, तो वो हम ये चाहते हैं कि वो पढ़ा लिखा हो। जैसे हमारी आने वाली नस्लों को हम देखना चाहते हैं या फिर हम खुद को देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो हम उसी तरीके से आने वाले कैंडिडेट को देखना चाहेंगे, ना कि कोई जुआरी हो, शराबी हो, जो शराब की दुकानें चलाता हो या फिर किसी का शराबी। मैं 2-3 लोगों से सुन लिया। ये किसकी तरफ इशारा है आप? ये इशारा किसी की तरफ नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। जो समझदार है वो तो मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरे दोस्त जो हैं, अगर जितने भी 37 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, इक्के दुक्के आप सिर्फ उंगलियों पर गिन सकते हैं। काउंटेबल है कि कौन उसमें पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है। आप यहाँ पर पब्लिक से किससे भी पूछ सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली बता देंगे। मुश्किल से 2 ऐसे कैंडिडेट है मेरी नज़र में, या फिर आप आम जनता से भी राय ले सकते हैं कि वो 2 पढ़े लिखे कैंडिडेट है जिनमें से हम जिसको चुनना चाहते हैं वो इम्तियाज़ जलील साहब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मज़हब की राजनीति नहीं की, कभी कोई एक समुदाय ख़ास मुस्लिम, जैसे कि आप लोग बोल रहे कि मुस्लिम का कैंडिडेट है, मुस्लिम ही सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक पिछले साल यहाँ पर राम मंदिर का जो मसला हुआ, राम मंदिर के मसले में बेझिझक नींद में से उठकर जब जो बातें कर रहे हैं वो लोग अपनी नींद के आगोश में सोए हुए थे, और ये निडर निहत्ता इंसान घर से निकलकर स्कूटर पर खुद की बगैर कोई सिक्योरिटी गार्ड के मंदिर में जाकर पूरे हुजूम, वहाँ पर कई हज़ारों लोग के हुजूम में मंदिर में जाकर मंदिर सेव किया। अगर उस रात अगर वहाँ पर कोई और घटना घट जाती तो न जाने औरंगाबाद और कई कोई अनहोनी हो सकती थी शहर में, शहर से आग दूसरी जगह फैल सकती थी, क्योंकि अगले दिन एक मखसूस मज़हब का प्रोग्राम था, यहाँ पर आग भड़क सकती थी। उस शख्स ने सूझबूझ से, अपनी जहानत से इस मसले को मतलब घटना होने से बचाया। अच्छा, मुझे एक और सवाल है, अब और आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें भी निकलना है। हमें जानना चाहते हैं तड़का दिया किसी ने, 1 साल पहले होटल है पास में, अच्छी बात है, खाना बन रहा है, किसी का पेट भरने वाला है। 1 साल पहले आपके शहर का नाम बदला गया। लोकसभा का नाम अभी भी औरंगाबाद है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का, इस शहर का नाम अब डॉक्यूमेंट्स में, अब जो ये जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे इन बच्चों के, तो उसमें लिख के आएगा छत्रपति संभाजी नगर। तो इस बदलाव को आप लोग कैसे देखते हैं? अगर भाई हमको 12 दिन में से 1 दिन आड़ पाने आ रहा तो नाम बदलिए आप। अगर हमारी घाटी में, जहाँ पर लोग, घाटी अस्पताल का नाम है यहाँ, घाटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसको यहाँ पर बाजू 100-150 लोग सोते हैं, बेचारों को खाने के लिए नहीं है, उनकी सुविधाएं वहाँ पर दी जाए तो बदलिए नाम। हमको कोई अपोजिशन उस पर मीन्स हमको कोई खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम बदलिए। अगर शहर का डेवलपमेंट करिए ना आप, अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर आप यही लाएंगे, हिंदू मुस्लिम खान बान ये वो, तू तेरा कलर हरा मेरा कलर लाल, यही लाएंगे आप। अगर आपके पास कोई मुद्दा हो तो आप कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे ना। आपके पास मुद्दा ही नहीं है तो आप यही लाएंगे। फिर आपके पास मुद्दा नहीं है तो आप यही लाएंगे, नाम बदलो और इसको ये कर दो, आपका नाम जो है आपको खान कर दो, मेरे को शिव कर दो, आप यही करेंगे। अब डेवलपमेंट लाओ, जो नाम रखना है रखो आप। जो जिस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उसने देखिए आज क्या किया। वहाँ पर बोल रहे थे कि जालना रोड पर दूध डेयरी सिग्नल पर एक जो लीडर थे यहाँ पर, जो मरहूम हैं गोपीनाथ मुंडे साहब, उनका पुतला बनाने का। पुतले से किसको क्या फ़ायदा होता था? ना आपको, ना मेरे को, ना आम जनता को। उस शख्स ने, जिसको हम वोट देना चाह रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने 400 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है वहाँ पर। वहाँ पर हिंदू भी इलाज करवाएगा, मुस्लिम भी इलाज करवाएगा, दलित भी इलाज करवाएगा। किसका फ़ायदा हो रहा है?
आप मज़हब की राजनीति से उठकर देखिए। और ये जो शख्स है ये इर्रेस्पेक्टिवली ऑफ एनी रिलीजन, एनी ग्रुप, एनी जो भी रहेगा उसके ऊपर से राजनीति करता है अपनी। ये नहीं कि तू हिंदू है तो तेरे साथ रहूँगा, तू मुस्लिम है। आप देख सकते हैं कि आदर्श में कई हज़ारों करोड़ों का घोटाला हुआ। जो लोग सोच नहीं सकते थे कि हम जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, उस शख्स ने हरसुल में पड़े हुए लोग आज जो अपनी गद्दियों में पड़े हुए थे, AC में पड़े हुए थे, ऑफिसों में सोच नहीं सकते थे, उस शख्स को ऑफ़र किया उन्होंने कि हम तुमको इतने पैसे देते, बताओ क्या मांगे तुम्हारी। उनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने और हरसुल की जेलों में पहुंचा दिया। कई गरीबों की, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, कई लोग ऐसे कि उनकी दुआएं लग रही है उस शख्स को, क्यों आउट ना दें हम फिर उसको। तो मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे ये मैं चाहता हूँ कि ये MIM, कांग्रेस और BJP से इतर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने अपनी पसंद जाहिर भी कर दी है कि आपको इम्तियाज़ जलील पसंद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो मुस्लिम समाज है औरंगाबाद में, उसको बार बार मतलब इस चीज़ को लेकर के असहजता होती है जो औरंगज़ेब का एक कनेक्शन खोजा जाता है इस शहर से, और उस चीज़ उस इमेज को यहाँ थोपा जाता है। तो क्या वो आपको, क्योंकि वो हिस्ट्री है, असहज हिस्ट्री है, उसको पूरी तरह से आप दरकिनार भी नहीं कर सकते क्योंकि वो घटा तो है ही। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि वो शहर के नाम बदलने के पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है कि उस एक तो समाज की मांग थी कि ठीक है संभाजी के नाम पे होना चाहिए, और दूसरा था कि ये कनेक्शन वो हटाना चाहते। साहब आप संभाजी महाराज का नाम पुणे शहर के नाम पर क्यों नहीं रख देते? संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फिर आप क्यों उनको एक सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने के लिए, एक उस शख्स का जो औरंगाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको आप बोल रहे हैं कि ये नाम मौसूम कर दो। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपके औरंगाबाद के नाम पे आपका नाम रख दो तो यहाँ की जनता चिढ़ेगी ना। आपका यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, शहर में आपने कुछ बनाए, यहाँ पर आपकी नाम की सड़कें हैं, आपने कुछ रेजोल्यूशन पास करवाए, आपकी वजह से यहाँ एक दिन आड़ पानी आ रहा जो हमको 12 दिन में मिलता है, तो हम सोचेंगे कि भाई आपके लल्लन टॉप के रिपोर्टर है, हम उनके नाम पर औरंगाबाद का नाम रख देंगे, सोचेंगे ऐसे। अब उस शख्स का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं, आप क्यों थोप रहे हैं अपनी सोच हम लोग के ऊपर, जो सरासर गलत है। और भी क्या कोई लोग इस बातचीत में जोड़ना नहीं, जैसे ही माइक घुमाओ क्राउड स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आप सब लोगों से बात करके। आप लोग अपना अपना काम छोड़ के हमारे लिए जुटे हैं। आधा रोड जाम हो गया ललन टॉप के इस वीडियो के चलते। जी कटकट होते रहता जाम, ये कटकट गेट होते रहता जाम यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये रोज का है? रोज का है। तो ये इस जाम का जो मसला है, इससे निजात दिलाने के लिए क्या किया है आपके यहाँ जो खासदार हैं, आमदार हैं? ये शिकायत नहीं आप लोग? इससे छोटा रोड था, खासदार साहब आए तो इससे रोड थोड़ा बहुत बड़ा हुआ ना, तो पहले तो इससे भी छोटा रोड था। पहले छोटे रोड पे जाम लगता था, अब बड़े रोड, बहुत ज़्यादा बड़े रोड पे लग रहा। पब्लिक में डिसिप्लिन कम है तो लोगों को बोल के क्या करेंगे? कब तक गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? ये गाड़ियाँ देखो रोड के आधे यहाँ तक गाड़ियाँ आ जा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम होती, सब कुछ होने वाली है चीज़ की। आपके हिसाब से क्या माहौल है चुनाव? इम्तियाज़ जलील लोकल लीडर है, एजुकेटेड है, चीज़ों को समझता और पॉइंट टू पॉइंट है, इरेलेवेंट बात नहीं करता, बेमतलब की कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, होती चीज़ को बात करता, नहीं होती चीज़ को मतलब ही नहीं है तो उन्हें होती चीज़ पे बात करेंगे, इधर उधर के फालतू की बात पे कुछ इसका नहीं देता इंटरेस्ट वो। ये जैसे मैंने बताया मेरी छाती तक क्राउड आ गया है, थोड़ी सी मुझे बस जगह दे दीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पे आप समाप्त कर रहे हैं। हमने औरंगाबाद लोकसभा का नाम अभी भी वही है ना, चेंज नहीं हुआ है। दो अलग अलग इलाकों से शहर के आपको लोगों की राय बताई है। इस बातचीत को सुन करके हमारे दर्शक अपनी राय बनाएं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव हो रहा है, कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं, ना पसंद आ रही हैं, और किसके आधार पे वो लोग वोट डालने वाले हैं। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के साथ में बने रहिए। संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, वहाँ से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।